गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज मैं आपको माइक्रो टीचिंग के बारे में पढ़ाऊंगी। तो देखा जाए तो अगर हम टीचिंग की बात करें, टीचिंग इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस अंडर विच डिफरेंट स्किल्स आर इंक्लूडेड। शिक्षण एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स, बहुत ही एक तरह से कहना चाहिए जटिल प्रक्रिया है, जिसमें बहुत सारे कौशल्स को हम यूज़ करते हैं, टीचिंग स्किल्स को यूज़ करते हैं। एंड दीज मेनली इंक्लूड्स क्वेश्चन आंसर, रीइंफोर्समेंट, एक्सप्लेनेशन। ये सारे जो स्किल्स हैं वो हम यूज़ करते हैं ड्यूरिंग द टीचिंग। यूज़ ऑफ टीचिंग एड्स, कम्युनिकेशन डिवाइसेस, ये सारे हम यूज़ करते हैं टीचिंग में। तो कौन सा हमें स्किल कहाँ यूज़ करना है, कौन सी टीचिंग एड हमें यूज़ करनी है, किस कम्युनिकेशन डिवाइसेस को यूज़ करना है, ये सारा डिसाइड करना पड़ता है। तो इसलिए इसे टीचिंग को कॉम्प्लेक्स प्रोसेस कहा गया है। माइक्रो टीचिंग इज इन फैक्ट ए मैथड और स्किल इन टीचिंग इन विच ए टीचर अटेन्स different teaching skills through controlled practice under the control situation। अब माइक्रो टीचिंग क्या है? माइक्रो टीचिंग एक ऐसा मेथड है जिसमें एक टीचर टीचिंग स्किल को, डिफरेंट टीचिंग स्किल्स को कंट्रोल्ड सिचुएशंस में प्रैक्टिस करता है, ताकि उन स्किल्स की प्रैक्टिस करके वो उन्हें टीचिंग में इस्तेमाल कर सके। तो इस माइक्रो टीचिंग शब्द का सबसे पहले जो इंट्रोड्यूस किया था इसको, वो A.W. डिट एलन ने किया था, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के थे 1963 में। एंड दे यूज दिस फॉर डेवलपिंग द टीचिंग बिहेवियर एंड टीचिंग एक्टिविटीज। इसलिए इन्होंने, तो इसके जो प्रवर्तक हैं या इंट्रोड्यूसर हैं वो एलन हैं। अब प्रोसीजर एंड स्टेप्स ऑफ माइक्रो टीचिंग, क्या प्रोसीजर होता है? In 1976, Clift and others mentioned that the process of micro teaching is based on 3 phases। जो माइक्रो टीचिंग है, क्लिफ्ट के अकॉर्डिंग माइक्रो टीचिंग प्रोसेस जो है वो 3 फेजेज में हम डिफाइन कर सकते हैं: प्री एक्टिव फेज, इंटरएक्टिव फेज एंड पोस्ट एक्टिव फेज। अब इस प्री एक्टिव, इंटरएक्टिव एंड पोस्ट एक्टिव फेजेस को अगर हम एक उससे दिखाएं, एक टेबल से, मैंने एक टेबल बनाई है, इसमें 3 फेजेस ऑफ माइक्रो टीचिंग। तो फर्स्ट फेज हमारी क्या है? प्री एक्टिव फेज, जिसे हम नॉलेज एक्विजिशन फेज भी कहते हैं, यानी ज्ञान अर्जन अवस्था है ये। इसमें पहला काम क्या करता है टीचर? ऑब्जर्वेशन ऑफ डिमॉन्स्ट्रेशन स्किल, जो प्रदर्शित कौशल हैं उनका निरीक्षण करना है, यानी जो कौशल उसे प्रदर्शित करना है उसको वो ऑब्जर्व करेगा। देन एनालाइज एंड डिस्कस डेमोन्स्ट्रेशन, प्रदर्शन पर चर्चा तथा उसका विश्लेषण। तो प्री एक्टिव फेज जो कि ज्ञानार्जन अवस्था है, उसमें कौशल का ऑब्जर्वेशन किया जाता है और उस कौशल के डेमोन्स्ट्रेशन पर चर्चा की जाती है, डिस्कशन किया जाता है, एनालाइज किया जाता है। तो फर्स्ट फेज में 2 काम होते हैं, ऑब्जर्वेशन एंड एनालिसिस ऑफ स्किल। सेकेंड फेज क्या है? इंटरएक्टिव फेज, जिसे हम स्किल एजुकेशन फेज कहते हैं, यानी कौशल अर्जन अवस्था। यहाँ हमने कौशल के बारे में ज्ञान प्राप्त किया, यहाँ हम उस कौशल को अटेन करेंगे, यानी उस कौशल का ज्ञान हमने ले लिया है। अब इस कौशल के ज्ञान के बेस पर हम क्या करेंगे? इसमें 2 क्रियाएं करेंगे, 2 एक्टिविटीज, दैट इज द राइटिंग माइक्रो लेसन प्लान, यानी सूक्ष्म शिक्षण योजना लिखना, और स्किल प्रैक्टिस। जब आपने योजना लिख ली उस पर्टिकुलर स्किल की, फिर आप उसका अभ्यास करेंगे, कौशल अभ्यास। तो इस सेकंड इंटरएक्टिव फेज में माइक्रो लेसन प्लान बनाना और उस स्किल की प्रैक्टिस करना जिस पर आपने माइक्रो लेसन प्लान बनाया, ये 2 क्रियाएं आएंगी। थर्ड फेज इज द पोस्ट एक्टिव फेज, जिसे हम कहते हैं ट्रांसफर फेज या स्थानांतरण अवस्था। इस स्थानांतरण अवस्था में क्या होगा? इवैल्यूएशन ऑफ टीचिंग, जो टीचिंग की है उसका इवैल्यूएशन, एंड ट्रांसफर ऑफ स्किल टू द एक्चुअल टीचिंग सिचुएशन, जो वास्तविक शिक्षण परिस्थिति में कौशल का स्थानांतरण, यानी यहाँ पर जो हमने कौशल का अभ्यास किया उसका हमने यहाँ इवैल्यूएशन किया। अब इस कौशल के प्रैक्टिस करने के बाद इस स्किल को हम एक्चुअल कंडीशन में ट्रांसफर करेंगे। तो ये 3 क्रियाएं हो गई, 3 अवस्थाएं, प्री एक्टिव, इंटरएक्टिव, पोस्ट एक्टिव।
प्री एक्टिव में क्या करना है, डेमोन्स्ट्रेशन का ऑब्जर्वेशन करना है, ऑब्जर्वेशन स्किल का, उस पर डिस्कशन करना है और उसको एनालाइज करना है। इंटरैक्टिव में माइक्रो लेसन प्लान बनाना और उसको स्किल को प्रैक्टिस करना। थर्ड, पोस्ट एक्टिव इवैल्यूएशन और रियल कंडीशन में, रियल सिचुएशंस में स्किल को यूज करना। तो ये 3 फेजेस हैं माइक्रो टीचिंग के। इसके बाद आता है स्टेप ऑफ माइक्रो टीचिंग। इस कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग स्टेप्स। फर्स्ट है डिफाइनिंग ए स्पेसिफिक स्किल, जो आप स्किल यूज कर रहे हैं उसको डिफाइन करना है, उस स्किल को डेमोन्स्ट्रेट करना है सेकेंड स्टेप में। थर्ड वन इज द माइक्रो लेसन प्लान। फोर्थ, टीचिंग ए स्मॉल ग्रुप। फिफ्थ है फीडबैक एंड सिक्स्थ में रीप्लानिंग, रीटीचिंग एंड रीइवैल्यूएशन। तो इस तरह से ये 6 स्टेप हैं माइक्रो टीचिंग के। अब इस माइक्रो टीचिंग पर ही एनसीईआरटी ने एक मॉडल दिया था अपना, अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी मॉडल ऑफ माइक्रो टीचिंग। इसको मैंने समअप किया है कि उस मॉडल में है क्या। तो पहले तो एनसीईआरटी ने इसमें कुछ तो ये बताया था कि बजाय ऑब्जर्वेशन के लिए हम जो एक ज़्यादा एक्सपेंसिव टूल्स ना यूज़ करके हम यहाँ पर टीचर्स को यूज़ करते हैं। पीपल टीचर, या तो पीपल टीचर हो या फिर एक ऑब्जर्वर है जो उसको ऑब्जर्व करेगा। दूसरा यहाँ पर इन्होंने बोला नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर इन 5 to 10 स्टूडेंट्स। देन टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स, रियल स्कूल स्टूडेंट्स और बीएड स्टूडेंट्स। जो 5 to 10 स्टूडेंट्स लेते हैं वो रियल स्कूल स्टूडेंट भी हो सकते हैं या फिर बीएड के स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं। देन ऑब्जर्वेशनल एंड फीडबैक। ऑब्जर्वेशन और फीडबैक यहाँ हम एक्सपेंसिव टूल्स ना यूज़ करके टीचर या बीएड स्टूडेंट्स को यूज़ करते हैं, जो उनके साथी बीएड स्टूडेंट हैं वो एज ए ऑब्जर्वर भी काम कर सकते हैं। देन ड्यूरेशन ऑफ द लेसन 6 से लेकर 10 मिनट्स का होता है। 6 मिनट हो सकते हैं, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है। तो बिटवीन द 6 and 10 मिनट्स ड्यूरेशन है लेसन प्लान का। देन नंबर ऑफ स्किल्स, 1 स्किल एट 1 टाइम। एक ही टाइम पे एक स्किल की प्रैक्टिस है। कंटेंट, जो आपका पाठ्य वस्तु है वो 1 टीचिंग पॉइंट, एक ही शिक्षण बिंदु पर पाठ्य वो होना चाहिए आपकी टीचिंग। टोटल ड्यूरेशन क्या है माइक्रो टीचिंग का, 36 मिनट। ये जो 36 मिनट्स का ड्यूरेशन है इंडियन मॉडल ऑफ माइक्रो टीचिंग का, इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं। इसमें पहला जो स्टेप होता है वो पाठ योजना एवं शिक्षण का होता है, प्लानिंग और टीचिंग, एंड इट इज़ ऑफ 6 मिनट्स। इसके बाद फीडबैक होता है सेकेंड स्टेप, ये भी 6 मिनट का है। फीडबैक के बाद हम रीप्लान करते हैं लेसन को, ये 12 मिनट्स का होता है। इसके बाद रीटीचिंग है वो 6 मिनट होता है, एंड इसके बाद री फीडबैक दैट इज ऑल्सो 6 मिनट। तो 6 + 6 + 12 + 6 एंड 6 इज इक्वल टू 36 मिनट्स। तो इस तरह से 36 मिनट का होता है ये। इसे मैंने शो किया है माइक्रो टीचिंग साइकिल। फर्स्ट वन इज द टीचिंग या प्लानिंग प्रोसेस है हमारा, दैट इज 6 मिनट्स। प्लानिंग टीचिंग के बाद हम फीडबैक लेते हैं 6 मिनट, फीडबैक के बाद री प्लानिंग करते हैं 12 मिनट्स, एंड री प्लानिंग के बाद हम री टीचिंग करते हैं 6 मिनट्स, एंड री फीडबैक 6 मिनट। तो ये हमारा माइक्रो टीचिंग साइकिल है। वैसे तो आपने माइक्रो टीचिंग और भी इसमें स्टेप्स हैं, जैसे आप प्रिंसिपल्स हैं, एडवांटेजेस हैं, लिमिटेशंस हैं, प्रिकॉशंस हैं, तो इन सब चीज़ों को भी इसमें करेंगे। वैसे एलन और रेयान ने जो प्रिंसिपल्स हैं वो 5 प्रिंसिपल्स इसके दिए थे। जैसे फर्स्ट तो ये है कि ये जो माइक्रो टीचिंग है इट इज़ ए रियल टीचिंग, वास्तविक शिक्षण है ये। और इस प्रकार के शिक्षण में जो साधारण कक्षा शिक्षण की जटिलताएं हैं, जो हम नॉर्मली क्लासेस में फेस करते हैं, जो कॉम्प्लेक्सिटी, उसको हम इससे दूर कर सकते हैं। और यहाँ पर एक ही समय में एक ही स्किल को यूज़ किया जाता है। और इसके अलावा अभ्यास की जो प्रैक्टिस की जो प्रोसेस है उसको कंट्रोल्ड वे में प्रैक्टिस की जाती है। और लास्ट में जो भी हमारा रिजल्ट आता है उसकी जो फीडबैक मिलती है उसी के बेस पर आगे जो है डेवलपमेंट होता है। तो ये कुछ 5 प्रिंसिपल्स हैं जो दिए थे। इसके अलावा एडवांटेजेस भी हैं, लिमिटेशंस हैं, प्रिकॉशंस हैं, ये आप देख सकते हैं अपना और इनको भी लर्न कर सकते हैं। तो इस तरह से ये माइक्रो टीचिंग का टॉपिक यहाँ पर ही ख़त्म होता है। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, थैंक यू।